नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आज से शराब दुकानों पर बिल किया गया अनिवार्य। 1.5 साल बाद खुली स्कूल, बच्चों में दिखा उत्साह। कुत्ता काटने के मरीजों में हो रहा है इजाफा और भाई बहन के वायरल वीडियो ने समाज को दिया अनूठा संदेश। खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 सितंबर से शराब दुकानदारों द्वारा बिल दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे। शहर के शराब दुकानदारों को आदेश का पालन करते देखा गया। लंबे अरसे से शराब व्यवसायियों द्वारा शराब दुकानों में मनमाफिक रेट से ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जा रही थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए शासन प्रशासन के निर्णय के बाद आज से यानी कि 1 सितंबर से बिल की अनिवार्यता की गई है, जिसका पालन कराने आबकारी विभाग द्वारा शराब दुकानों का निरीक्षण करते देखा गया। इस नई नीति से अब शराब दुकानदार ग्राहकों से मनमाफिक वसूली नहीं कर पाएंगे। सुरा प्रेमी भी कोई भी शराब खरीदेगा उसे बाकायदा बिल दिया जाएगा। बिल देने की शुरुआत दुकानदारों द्वारा कर दी गई है। बिल देने की चालू की गई जी जी, आज 1 सितंबर से हमारे माननीय कमिश्नर साहब का निर्देश था कि सभी दुकानों में बिल दिया जाए ग्राहकों को, उनके ग्राहक हितों का संरक्षण करते हुए आज से व्यवस्था लागू है। हम लोग यही बस देखने निकले हो कि बिल कहाँ देना शुरू हो गया है और आज पहला दिन है। थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, शाम तक सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि शराब की दुकान है, कुछ ग्राहक जैसे आते हैं, कुछ मतलब दूसरी पैसे लेते हैं, तो क्या वो बिल ले रहे हैं, दे रहे हैं कि वो ले रहे हैं? जी जी, अभी तो सुबह की शुरुआत है। कुछ ग्राहक आए बिल लिए भी हैं। अभी लोगों में जागरूकता नहीं आई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप जो पैसे पेड कर रहे हैं उसके बदले आपको कितना मिल रहा है आपको पता होना चाहिए। तो 2-4 दिन में लोग जागरूक हो जाएंगे। ये नियम बनाए गए हैं बिल के लिए, तो क्या है इसका उद्देश्य? क्या है उद्देश्य? ये है कि ग्राहक को जो शासन द्वारा निर्धारित दर है उस पर मदिरा बिक्री हो और उस पर कोई जो है जहरीली शराब पे भी नियंत्रण एक उद्देश्य है। कहीं बाहर से ना आए दुकानें जो है और सतत निगरानी रखी जाए। हाँ, आज से हम लोग हर व्यक्ति को बिल दे रहे हैं। जो भी मांग रहे हैं बिल, सबको बिल दे रहे हैं। सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। माने अब भर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं हमको जल्दी है, तो भरने के पहले अगर निकल जा रहा है तो निकल जा रहा है। नहीं, हम सबको बिल देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, कस्टमर एक भी अभी तक पूछा नहीं कि हमको बिल चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन हम बिल दे रहे हैं। नहीं, हम पूछते हैं कि मैंने जो बोलता है कि भाई रेट ये है, एमआरपी देख लीजिए, एमआरपी पे हम देते हैं, आप बिल लेना चाहिए तो बिल ले लीजिए। नियम व शर्तों के साथ 1.5 वर्ष बाद खोली गई स्कूलें। लगभग 1.5 साल बाद प्रदेश के स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक के छात्रों की पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है। 1 सितंबर यानी बुधवार आज से 50% क्षमता के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परिजनों की सहमति से स्कूल में छात्र छात्राएं अध्ययन कर सकेंगे। स्कूलों में शारीरिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था स्कूल प्रशासन करेगा। वहीं अध्यापकों को टीका अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में रीवा 24 ने सुरेश त्रिपाठी, संयुक्त संचालक व छात्र श्रेयस पांडे से बात की। हाँ, आज से बच्चे आना शुरू हुए हैं विद्यालय में और बच्चों को उनके गार्जियन से सहमत पत्र भरा लिया गया है और एक कक्षा के आधे बच्चों को बुलाया गया है। फिर 50% उपस्थिति के साथ आज से बच्चे आना शुरू हुए हैं। आज लगभग 80-85 बच्चे करीब आज विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, 200 की छात्र संख्या में। धीरे धीरे 6, 7, 8 ये कक्षाएं नियमित रूप से सुबह की पाली में लगेंगी, क्योंकि हमारे विद्यालय में स्थान का अभाव है। तो इसलिए छोटी कक्षाओं को सुबह बुलाया गया है और बड़ी कक्षाएं दोपहर 12 बजे से शुरू होंगी। उनमें भी 50% उपस्थिति के साथ बच्चे उपस्थित होंगे विद्यालय में। ये बच्चे भी अल्टरनेटिव आएंगे, मतलब आज जो आए? हाँ, 50%। कुछ कोशिश ऐसे कर रहे हैं कि 3 दिन लगातार वो बच्चे आ जाएं और इसके बाद अगले जो 50% है वो अगले 3 दिन आ जाएं, जिससे तारतम्यता थोड़ी सी उनमें बनी रहे 3 दिन के अध्ययन में। इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। मैं महेंद्र त्रिवेदी, प्रधानाध्यापक हूँ इस विद्यालय में। ठीक है, स्कूल 1.5 साल बाद स्कूल लगी है तो अभी ठीक है,
पढ़ाई समझ में पढ़ाई में आती। कितना अंतर है? जैसे पहले आप मोबाइल में पढ़ते तो आज क्लास में बैठ के पढ़ते। पहले ऑनलाइन क्लास था तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो लेकिन अभी ठीक है, तो स्कूल में आते थे तो सही ठीक से पढ़े। किस तरीके की समस्याएं आती थी पहले? पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे और कोई डाउट बहुत सारे रहते थे, तो अब ठीक है, पहले नहीं हो पाता। चना और अरहर तो बोल ली, अरहर की दाल। कुत्ता काटने के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। 50 से 60% मरीज प्रतिदिन इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने नहीं चलाया जा रहा है अभियान। संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों कुत्ता काटने के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। कुत्ता काटने पर मरीजों को इंजेक्शन के 5 डोज दिए जाते हैं। शुरुआती 3 डोज अगर निश्चित समय पर न दिए जाएं तो मरीज में संक्रमण बढ़ सकता है। संजय गांधी अस्पताल में इस समय इंजेक्शन के पर्याप्त डोज हैं, परंतु यदि यही क्रम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंजेक्शन की उपलब्धता खत्म हो जाएगी। इस संबंध में नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाना चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन कई बार पत्राचार करने के बाद भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में रीवा 24 ने डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से बात की। देखिए, कुत्तों के काटने से आने वाले मरीजों की संख्या में हमने लगातार हमेशा देखा है। अब कई वर्षों से हम देख रहे हैं उत्तर बढ़त हो रही है। हमारे पास, मैं एक एवरेज की बात करूं तो करीब 50 से 60 व्यक्ति कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगवाने के लिए हमारे पास आते हैं। बहुत सारे मरीजों को ये जानकारी नहीं होती कि सभी कुत्तों के काटने से इंजेक्शन नहीं लगना है। बस उनको कुत्ते ने काटा और वो इस डिमांड के साथ आ जाते हैं कि उनको इंजेक्शन लगना चाहिए। असल में जिस कुत्ते में रेबीज़ के लक्षण हों या संभावना हो, ऐसे कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति के अंदर ही इंजेक्शन लगने से कुछ ज़रूरत होती है या फ़ायदा होता है। समस्या ये है कि 50 से 60 व्यक्ति प्रतिदिन का आना एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इतने संख्या में नगर निगम सीमा के अंदर कुत्ते काट रहे हैं लोगों को। तो इसमें समस्या के मूल जड़ की ओर जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। हम लोगों ने कई बार लिखा भी है अपने अधिकारियों को, ऊपर प्रशासन को भी लिख के दिया है। हमने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को लिखकर भी दिया है इस संबंध में कि ये जो आवारा कुत्ते हैं इनको पकड़ने की व्यवस्था की तरफ कोई बहुत अच्छे से प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि कुत्ते के काटने के मरीजों की संख्या में कमी हो सके। एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन वैसे तो पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध हैं और हम लगाते भी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंजेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, फिर ऐसी सूरत में बहुत परेशानी का सबब बन जाता है वो हमने लिए भी, फिर हम पूर्ति करते हैं उसकी। तो मेरा ये मानना है, हम आपको ये और भी जगहों से ये फीडबैक मिला होगा कि कुत्ते बहुत हैं। आप गली में निकल जाइए, रात में निकल जाइए तो 4-5 की संख्या में हर गली में कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे, दोपहिया के पीछे दौड़ने लगते हैं। समस्या ये है कि इनको निजात पाना हमारे नगर निगम का काम है। तो मेरी ये अपेक्षा है, मेरी ये प्रार्थना है आपके माध्यम से कि इस दिशा में निश्चित रूप से कोई विचार करके प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि इस पर नियंत्रण पाया जाए। भाई देशभक्त, बहन कृष्ण भक्त, इन भाई बहन की देशभक्ति और कृष्ण भक्ति की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसकी जमकर प्रशंसा की जा रही है। कहा जाता है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य निर्माता होते हैं। उन्हें अच्छे संस्कार व शिक्षा दी जाए तो आगे चलकर देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। हर बच्चे में प्रतिभा होती है, बस उसे अवसर देकर निखारने की आवश्यकता होती है, और ये कार्य माता पिता व गुरुजन ही कर सकते हैं। देश का भविष्य कहे जाने वाले 2 बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। ये वीडियो दोनों भाई बहन का है। दोनों वीडियो सोशल मीडिया में एक साथ वायरल किए गए हैं, जिसमें 6.5 वर्षीय बालक अभय द्वारा नेशनल एंथम जन गण मन की आवाज़ हारमोनियम के माध्यम से सुरताल के साथ निकाली जा रही है। दरअसल अभय ने ये तैयारी 15 अगस्त के लिए की थी। कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए लगभग 2 माह की कड़ी मेहनत कर उसने ये तैयारी की थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष बच्चों के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए तो उन्हें निराशा हुई। लेकिन पेशे से शिक्षिका मां अनीता शुक्ला व पिता इंजीनियर अभिलाष शुक्ला द्वारा समझाइश दी गई और कहा गया कि कोई बात नहीं, घर पर ही 15 अगस्त मनाया जा सकता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करेंगे तो देश प्रदेश तक लोग देख सकेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट करते तो सिर्फ रीवा के लोग ही देखते। फिर क्या था, 15 अगस्त पर राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हारमोनियम से राष्ट्रगान की धुन सुरताल के साथ निकाला।
वहीं अभय शुक्ला की 2.5 वर्षीय कजन सिस्टर आयुषी पांडे ने जन्माष्टमी पर्व पर कान्हा की ड्रेस पहनकर कान्हा के स्टाइल में बांसुरी आदि लेकर गाय के साथ खेलते नजर आईं और कान्हा का जन्मदिवस नाचते हुए मनाया। दोनों भाई बहन की वीडियो व फोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। घर में 15 अगस्त का पर्व मनाने का कारण पूछने पर अभय शुक्ला ने कहा कि कोरोना के चलते स्कूल बंद था, इसलिए घर पर मनाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय शुक्ला है। आपको हमने देखा हारमोनियम में आप नेशनल एंथम की धुन निकाल रहे थे, इसके पीछे क्या कारण है? कोविड-19 के बढ़ने से स्कूल में कोई कार्यक्रम नहीं हुए, तो इसलिए मैंने घर पर ही राष्ट्रीय पर्व मनाया है। पापा, मम्मी और टीचर का कहना है कि हम सब भारतीय हैं, हमें किसी भी हाल पर 15 अगस्त 26 जनवरी को बनाना चाहिए। देखते रहिए रिपा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 242वें दिन भी किसानों का धरना ग्राम बेहरा में जारी रहा। वहीं ग्राम नौड़िया में 6वीं किसान संसद का आयोजन किया गया। कृषि बिल के विरोध में रीवा के किसान लगातार आंदोलनरत हैं। ग्राम बेहरा में 242वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं नौड़िया में जिले की 6वीं किसान संसद का आयोजन किया गया। किसान संसद में स्पीकर की आसंदी पर किसान नेता रविदत्त सिंह, डिप्टी स्पीकर दीनानाथ मिश्रा को बैठाया गया। किसान रामजीत सिंह, बद्दी प्रसाद कुशवाहा, विश्वनाथ पटेल समेत दर्जनों की संख्या में किसानों ने स्पीकर के समक्ष तीनों कृषि कानूनों व एमएसपी की लिखित कानूनी गारंटी तथा बिजली कानून के साथ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों से की गई जाति को लेकर सवाल उठाए। सर्वसम्मत से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा किसान संसद में की गई। हरियाणा सीएम एवं करनाल एसडीएम के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही ये भी शर्त रखी गई कि भविष्य में सरकार कोई भी कानून लाने से पहले सार्वजनिक रूप से बहस कराए। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह से संवाददाता अमित पांडे ने बात की। हो रहे हैं और पूरी सदन की तरह कार्रवाई हो रही है। सारे किसान एकत्रित होते हैं। रीवा में ये 6वीं किसान संसद नौड़िया में आयोजित की गई है। अभी तक 5 किसान संसदों का आयोजन हो चुका है और विधिवत रूप से किसान जो आते हैं उनको बिलों की कॉपी सौंपी जाती है और वहाँ बहस होती है। बहस के बाद उनको स्पष्ट रूप से बिलों की खामियों को समझाया जाता है। इस तरह से ये क्रम लगातार जारी है और संसद के माध्यम से किसानों को गांव-गांव किसानों के पास बिल की खामियां पहुंच रही हैं और किसान एक हो रहा है और आंदोलन को और तेजी मिल रही है और आंदोलन पूरी तरह सफलता की ओर है। अभी मुजफ्फरनगर में भी 5 सितंबर को बड़ी देश की दुनिया की सबसे बड़ी किसान महापंचायत है, उसमें उसकी भी तैयारी चल रही है और 25 सितंबर को देशव्यापी बंद है। ये सारी तैयारी संसद के माध्यम से पूरे जिले में चल रही है। देखते रहिए रिपा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं?
तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमैया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। पीड़ित महिला ने प्रमुख आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर रीवा एसपी से न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनौरी निवासी महिला सुधा तिवारी पति रामनारायण तिवारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और बताया कि मुनिराज तिवारी द्वारा उसकी मड़ैया गिरवा दी गई है। गांव की रहने वाली गीता तिवारी द्वारा मारपीट की गई। वहीं पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी मुनिराज तिवारी पर FIR नहीं दर्ज की गई, सिर्फ महिला पर मामला कायम किया गया है। महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन देते हुए आरोपी मुनिराज तिवारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घटना की जानकारी पीड़ित महिला द्वारा रीवा 24 को दी गई। झगड़ा हमारा उनका कोई पहले कुछ नहीं था पुराना, लेकिन वो माने थे, हम क्या जाने कि अब क्या माने हैं हमको। तो हमें ऐसे आके वो बोले कि हमारे मड़ैया हटा दो, गिरा दो इसको गौशाला में। आपके साथ मारपीट भी की गई है? हाँ, मारपीट भी की गई हमारे साथ। कौन मारा? मारा गीता तिवारी। और हाँ गीता तिवारी ने मारी और वो लोग पकड़ रहे थे हम लोगों को पकड़ रहे थे, वो पकड़ के मरवा रहे थे। घर गिराया गया है, ये किसने, ठेकेदार ने गिराया है? नहीं, ठेकेदार ने नहीं गिराया, वो मुनिराज तिवारी गिराया। उसके खिलाफ आपने FIR करवाया? क्या हाँ, FIR करवाने हम गए उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट चुरहटा थाना में नहीं लिखी गई। FIR तो हुई है, लेकिन FIR तो हुई है, लेकिन उस औरत के नाम करे FIR। महिला के नाम नहीं लिखी? नहीं, उनका नाम नहीं लिया गया। हम ये चाहते हैं कि वहाँ जांच की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिना नोटिस के हमारी गौशाला गिरा दी गई। रीवा एसपी राकेश सिंह ने दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया निवासी 2 युवकों की हत्या कर शव को खदान में फेंक दिया गया था, जिसका आज पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने खुलासा किया है। जानकारी 24 अगस्त को मिली, जिसमें मकसूद नाम के एक व्यक्ति का शव भलुआ पहाड़ी के पास मिला था। उसके ठीक एक दिन बाद 26 अगस्त को बुढ़वा पहाड़ी के पास शमसे आलम नाम के व्यक्ति का शव मिला है। दोनों शव पानी में डूबे हुए मिले थे और दोनों पे ही हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया था। लेकिन जब 26 तारीख वाले शव का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो ऐसा लगा कि दोनों घटनाओं का अंतर संबंध है। फिर इन घटनाओं के बाद DSP हेडक्वार्टर साहब के नेतृत्व में टीम बनाई गई और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, जिसमें क्राइम स्क्वाड के अरविंद राठौर और थाना प्रभारी रायपुर मृगेंद्र सिंह, इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद इस घटना की कहानी ये सामने आई कि दीपक उर्फ प्रदीप, फरदीन, सुनील केवट, कमलेश साकेत, शिवम सिंह, दशराज साकेत, ये सभी लोग इस घटना में शामिल थे। ये लोग जो है घटना दिनांक के एक दिन पहले जो है एक साथ वहाँ गए थे घटना स्थल पे। सबसे पहले बुढ़वा पहाड़ी के पास गए थे, जहाँ पे इनके द्वारा शमसे आलम की हत्या की गई थी। वहाँ पर इन्होंने गांजा वगैरह पिया, नशा वगैरह किया। उसके बाद शमसे आलम को घातक हथियारों से चोट पहुंचाई गई थी, जिसमें शमसे आलम की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान शमसे आलम अब बचने के लिए कई जगह भगा तो कई स्थानों पर ब्लड का निशान भी मिला था। उसके बाद थोड़ी दूरी में एक छोटा सा गोल सा टैंक बना था, उसमें पानी में उसको ढक दिया, उसके ऊपर पत्थर रख दिया था। उसके बाद चूंकि मकसूद शमसे आलम का दोस्त था तो उनको ऐसा लगा कि कहीं मकसूद बात न खोल दे,
तो बहाने से इसको जो है भलुआ पहाड़ी के पास लेके आए। वहाँ भी इन्होंने नशा वगैरह किया और मकसूद को भी शमसे आलम की तरह चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। उसके शव को फेंक दिया और उसकी मोटरसाइकिल को वहीं दूसरी तरफ एक तालाब बना हुआ था खनन के कारण, उसमें उस तालाब में डाल दिया था। जब 24 को घटना का पता चला तो पुलिस ने उसके शव को लेके पीएम कराया था मकसूद के अंतिम संस्कार में सभी 6 आरोपी शामिल भी हुए थे। जैसे ही शमसे आलम का शव 26 को मिला तब से रूपोश हो गए थे और जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से की गई तो साइबर प्रभारी बीरेंद्र सिंह पटेल ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया। तो इन सबके सहयोग से डीएसपी हेडक्वार्टर बीपी सिंह और पूरी टीम। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। आज से शराब दुकानों पर बिल किया गया अनिवार्य। 1.5 साल बाद खुले स्कूल, बच्चों में दिखा उत्साह। कुत्ता काटने के मरीजों में हो रहा इजाफा और भाई बहन के वायरल वीडियो ने समाज को दिया अनोखा संदेश। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।